गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार व्रत वाले दिन जरूर पढ़ें और सुने ये कथा, हर कामना होगी पूरी। गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक महान और दानी राजा रहता था। स्वभाव से वह बहुत उदार एवं दयालु थे। वो हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते थे, लेकिन उनकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह ना तो व्रत करती थी, ना दान देती थी। उन्होंने राजा को ऐसा करने से मना भी कर दिया था। एक बार राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए। उसके बाद घर में रानी और उनकी दासी अकेली रह गईं। भगवान बृहस्पति साधु के रूप में राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तब रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से थक गई हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सारा धन कैसे नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम बड़ी अजीब हो। लोग तो धन और संतान से कभी संतुष्ट नहीं होते। यदि तुम्हारे पास अधिक पैसा है तो इसे अच्छे कार्यों पर खर्च करो। लेकिन साधु की बात से वह खुश नहीं हुई और बोली, नहीं चाहिए मुझे धन, इसे संभालने में मेरा सारा समय चला जाता है। रानी की कहानी सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति के भेष में बृहस्पति देव ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। यदि तुम अपने घर को गुरुवार के दिन गाय के गोबर से लीपो, अपने कपड़े धो, मांस या मदिरा का सेवन करोगी तो ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह पाओगी। ऐसा बोलकर साधु महाराज गायब हो गए। रानी साधु की बात मानकर वो सब करने लगी। 3 गुरुवार ही बीते थे कि रानी का सारा धन नष्ट हो गया। उसके बाद राजा का सारा परिवार भोजन तक को तरसने लगा। ऐसी स्थिति को देखने के बाद राजा ने कहा, मैं नगर में जाता हूँ, वहाँ कुछ छोटा मोटा काम कर लूँगा। ऐसा कहकर राजा पैसा कमाने के लिए परदेश की ओर चले गए। वहाँ पर राजा जंगल में लकड़ी काट कर लाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। इधर रानी राजा के बिना बहुत उदास रहने लगी। एक बार जब राजा और उसकी दासी को 7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि उसकी बहन शहर के पास रहती है, वह बहुत धनवान है, इसलिए उसके पास जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। दासी रानी के बहन के पास गई। वह गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। दासी रानी की बहन के पास गई और उसे रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे दासी उदास हो गई और बहुत क्रोधित हो गई। दासी रानी की बहन वाली सारी बात रानी को बताई। इस बात को सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने भाग्य को बहुत कोसा। उधर रानी की बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं कुछ बोल भी ना सकी। पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के पास जाती, अपनी बहन से बोलती है, तुम्हारी दासी आई थी, पर उस समय मैं गुरु व्रत की कथा का पाठ सुन रही थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। रानी ने अपनी बहन से बोला, तुम तो सब जानती हो, वो हमारे घर में खाने को भोजन तक नहीं है। रानी की बहन ने उसे कहा कि बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो कहीं तुम्हारे घर में अनाज हो। दासी ने खोजा तो अनाज का एक घड़ा मिला। दासी ने रानी को सब बात बताई। दासी ने कहा कि जब अनाज मिल गया तो हम भी इस व्रत को करते हैं, आप अपनी बहन से व्रत की सारी विधि जान लीजिए। रानी के बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ से पूजन करें, इसके बाद दीपक जलाकर कथा सुनें और पीले भोजन का सेवन करें। सारी विधि बताकर अपने घर लौट आई। दासी ने व्रत का सारा सामान इकट्ठा किया और विष्णु भगवान की कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर लिया, पर पीला भोजन कहाँ से आएगा, ये सोचकर दुखी हो गए। भगवान विष्णु साधारण मनुष्य के रूप में आए और भोजन से भरी थाली दासी को दे दी। बोले, तुम्हारे और रानी के लिए है। इस प्रकार दोनों गुरुवार का पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उसे फिर से धन प्राप्त हुआ, लेकिन रानी फिर से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, आप बहुत आलसी थी और आपको पैसा रखने में परेशानी होती थी, परिणाम स्वरूप सारी संपत्ति नष्ट हो गई, और अब जब आपने बृहस्पति देव की कृपा से धन प्राप्त कर लिया है तो आप फिर से आलस करने लगी हो। दासी ने रानी को समझाया कि उसने यह धन कड़ी मेहनत के बाद कमाया, इसलिए उसे दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए और उस धन का उपयोग शुभ कार्यों में करना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्यों पर धन खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। एक दिन राजा उदास होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसे अपनी स्थिति याद आ गई और वह चिंतित होने लगा। गुरुवार का दिन था। अचानक उसने एक सुनसान जंगल में एक
संत को प्रकट होते देखा। वह बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में स्वयं बृहस्पति देव थे। वह लकड़हारे के पास आए और बोले, तुम इस जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने कहा, आप सब जानते हो। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की आज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके कारण वह क्रोधित हो गए और तुम्हारी यह हालत कर दी। अब यदि तुम अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दो और मेरे निर्देशों का पालन करो तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने गुरुवार व्रत की पूरी विधि और कथा सुनाई और विलुप्त हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुरुवार आ गया। लकड़हारे ने जंगल की लकड़ी काट ली और उसे बेचने के लिए बाजार में चला गया। उस दिन उसे अन्य दिनों की तुलना में अधिक धन मिला। राजा भोजन लेकर आया और गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसका सारा दुख दूर हो गया। हालांकि जब अगला गुरुवार आया तो राजा उपवास करना भूल गया, जिससे गुरु भगवान नाराज हो गए। अक्ष दिन इस नगर के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और नगर के लोगों को घर में भोजन न बनाने का आदेश दिया। यह भी कहा कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा की अनुमति से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारे को थोड़ी देर हो गई, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और सबको भोजन परोसा। तभी रानी की नज़र उस हुक पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उसने हुक पर हार नहीं देखा। तब रानी को निश्चय हुआ कि इसी लकड़हारे ने उसका हार चुराया है। लकड़हारे को जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी दिन याद करके रोने लगा। तभी बृहस्पति देव ऋषि के रूप में प्रकट हुए और उनकी हालत देखकर बोले, तुमने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसलिए तुमको इतना दुख मिला है। अब चिंता मत करो, तुम गुरुवार के दिन कथा करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गुरुवार को उसे 4 पैसे मिले और उसने उसे राजा बृहस्पति देव की कथा सुनाई। उसी रात बृहस्पति देव ने इस कथा के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जिस लकड़हारे को तुमने कैद कर रखा है उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा ने रात को एक सपना देखा। सुबह उठकर उन्हें हार कील पर लटका मिला। वह लकड़हारे को बुलाकर उनसे क्षमा मांगी और उसे कहा, बस सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा से राजा अपने नगर को लौट आया। तब जब राजा ने नगर के निकट आया तो उसे पहले से भी अधिक बगीचे और महल दिखाई दिए। तब राजा ने नगर के लोगों से पूछा कि इन्हें किसने बनाया, और सबने रानी का नाम बताया। जब राजा ने यह सुना तो वह उसे बहुत आश्चर्य और क्रोध भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो दासी, देखो राजा हमें कैसी हालत में छोड़कर गए थे। तुम दरवाजे की देहली पर खड़े हो जाओ ताकि राजा ये सब देखकर लौट ना जाए। रानी की आज्ञा से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा के आने पर उन्हें पकड़कर ले गई। तब राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा कि यह सब धन हमें भगवान गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की कहानी सुनने के बाद राजा ने लगभग हर दिन गुरु भगवान के लिए दिन में 3 बार कहानी सुनाने का फैसला किया। एक दिन राजा ने सोचा अपनी बहन के यहाँ चला जाए। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर गया। उसने देखा कि कुछ लोग शव ले जा रहे थे। तब राजा ने अपनी कहानी सुनाने को उनको बोला और रोका। वह बोले, हमारा आदमी मर गया और इसे अपनी कहानी सुनाने की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, ठीक है, मुझे कहानी सुनाओ। राजा ने चने निकाले और कहानी शुरू की। जब कथा आधी समाप्त हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा उठ खड़ा हुआ और बोला, राम राम। जैसे ही राजा वहाँ से गुजरा उसकी मुलाकात एक किसान से हुई जो अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने उससे कहानी सुनने को कहा, लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल जमीन पर गिर गए और किसान के पेट में तेज दर्द होने लगा। कुछ देर बाद जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तो उसने अपने बेटे से सारी बात पूछी तो बेटे ने सारी बात बता दी। तब बुढ़िया दौड़कर राजा के पास गई और बोली, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी, तुम मेरे खेत में जाकर अपनी कहानी सुनाओगे। जब राजा ने बैलों के उठने और उसके पेट में दर्द होने की आवाज़ सुनी तो वापस आकर कहानी सुनाई। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। वहां खूब मेहमान नवाजी की।
जब राजा सुबह उठा तो उसने देखा सब भोजन कर चुके हैं। उसने अपनी बहन से पूछा, कोई है जिसने भोजन ना किया हो? उसे मैं अपनी कथा सुनाऊंगा। तब वह एक कुम्हार के घर गया जिसका लड़का बीमार था। उसने वहाँ कथा सुनाई। कथा सुनने से लड़का ठीक हो गया। एक दिन राजा ने अपनी छोटी बहन से कहा, मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी तैयार हो जाना। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की इजाज़त मांगी। तब सास ने कहा, जा, परंतु अपने बेटे को साथ ना ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, मैं चलूँगी पर मेरा बच्चा नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, यदि तेरे बालकों में से कोई ना जाए तो तू क्या करेगी? दुखी होकर राजा नगर लौट आया और रानी को सारी बात बताई। तब रानी ने कहा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठो और सारा विचार त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म हुआ। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, एक स्त्री भोजन के बिना तो रह सकती है, परंतु कुछ कहे बिना नहीं। इसलिए जब मेरी बहन आए तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दी। और जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, तुम घोड़े पर नहीं गधे पर आए हो। तब राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं यह ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे हैं, वे सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।